देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे देखो, कहाँ चली गई करुणा? भाग गई। देखो, बुआ जी को भी नहीं मालूम, हम ही लोग से आगे पूछ रहे कहाँ चली गई। अरे कुछ न कुछ तो घर में बवाल हुई भी कर रहा ना। हाँ, कभी बाला भाग जाते हैं, कभी करुणा भाग जाते हैं। अरे रात को बवाल हो रहा था, सुन भी करे चली गई करुणा। इलो आगे बाला आ गया। देखो कहाँ है करुणा? मैं सब जगह देख के आ रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रही है। इस बार तो मैंने उसे मारा भी नहीं है, ना ही मैंने डांटा है। इसका मतलब वो मेरी वजह से तो नहीं गई है ना? उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भीम। तुम्हारी राय मांगी किसी ने? जितना कह रहा हूं उतना ही करो, वरना कहीं खुद का दिमाग चलाने के चक्कर में अपने पति को भी ना खो दो। बड़ी क्रांतिकारी बन रही थी ना। घर चलो, दिखाता हूं। चलो। नहीं, ना छोड़िए। तुमने अगर एक और बार मुझे चाय पीने को कहा ना, तो मैं यही सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। करो ऊर्जा केंद्रित और छुड़ा लो अपना हाथ मुझसे। बाला, शांत हो जा। शांत रहो? बुआ मेरी पत्नी भाग गई है और आप कह रही है कि शांत रहो। जब दीदी थी तब तो आपको उनकी कदर नहीं थी, फिर अब क्यों परेशान हो रहे? परेशान हो रहा हूं क्योंकि वो मेरी पत्नी है। वो मेरी वजह से नहीं गई है यहाँ से। अगर मेरी वजह से जाना होता तो काफी पहले भाग चुकी होती। अभी तो तुम लोगों के साथ थी ना, फिर क्यों भाग गई? मुझे कुछ नहीं पता। उसे ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। ढूंढ कर लाओ उसे। ए रुक। भागकर कहाँ जा रही है? हाँ, उधारी देने का समय आया तो पति को छोड़कर भाग रही है। नहीं, इसलिए नहीं जा रही हूँ। प्यार करती हूँ, इसलिए समझ पा रही हूँ कि मेरे उनके साथ रहने से उन्हें ही तकलीफ होगी। इतना प्यार करती है अपने पति से, थप्पड़ खाने के बाद भी दोनों के बारे में सोचती है तू। औरत हूँ, पति से प्रेम करना छोड़ कैसे सकती? पति चाहे जैसे भी हो, मारे पीटे चाहे जो भी करे, पर पत्नी कभी भी अपने पति के लिए जान दे सकती। मतलब बाला के लिए तू अपनी जान भी दे सकती है? हाँ, दे सकती हूँ। अच्छा, फिर तो चल। चल मेरे साथ। आप ये क्या कर रही हैं? तू चल मेरे साथ। आप ये क्या कर रही हैं? यहाँ पर खड़ी रहे, अभी आती हूँ मैं। अपनी वसूली मैं अलग तरीके से करती हूँ, और ये बात सारा मोहल्ला जानता है। ये ले, जहर है इसमें। अगर पति के लिए जान भी दे सकती है तो उसकी उधारी माफ करवाने के लिए जहर भी पी सकती है। पी ले, मैं बाला की उधारी माफ कर दूंगी। सोच क्या रही है? थप्पड़ खाकर भी अपने पति से प्यार करती है ना, तो पी ले ये जहर। करुणा! दीदी, दीदी! मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को पता होगा कि हम उन्हें स्टेशन की तरफ ढूंढेंगे, तो वो वहां नहीं गई होगी।
हम किसी और तरफ जाकर ढूंढते हैं। तुम्हें इतनी ही समझ है तो ये भी बता दो कि वो गई कहाँ होगी। मुझे लगता है बंदरगाह की तरफ चल के देखते हैं। हाँ सही बोल रही, वहीं चलते हैं। रुकिए बाला भैया, पहले आप ये बताइए कि आप ढूंढ किसे रहे हैं? अपनी पत्नी को या उस औरत को जिससे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डांट सके, मार सके? बकवास का समय नहीं है अभी, चलो यहाँ से। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिन भर यहाँ खड़ी रहूं। जहर पिएगी या नहीं? अगर हाँ तो पी ले, उधारी का किस्सा खत्म। और अगर नहीं पिएगी ये जहर तो अभी के अभी मेरे आदमियों को भेजकर बाला को उठवा कर लाऊंगी और फिर उसके साथ मेरे आदमी क्या करेंगे, उसकी कितनी हड्डियां तोड़ेंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। लो आ गया मैं, जो करना है कर लो मेरे साथ। पी ले, फिर मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। करुणा, क्या हुआ तुम्हें? रमा कह रही थी कि तुम बेहोश हो गई हो। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो उठो और चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसे रोज रोज बेहोश देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अभी यहाँ से चलो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और अगर नहीं पिएगी ये जहर तो अभी के अभी मेरे आदमियों को भेजकर बाला को उठवा कर लाऊंगी और फिर उसके साथ मेरे आदमी क्या करेंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। अपने पति को बचाने के लिए मुझे ये जहर पीना ही पड़ेगा, यही एक पत्नी का धर्म है। करुणा नहीं। भाभी ये क्या कर रही हैं? जहर है उसमें। करुणा, करुणा, करुणा उठ जाओ। करुणा क्या हुआ? करुणा, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे जा जा जा, तुझे जो करना है वो कर ले। सुनिए, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, याद रखिएगा आप। बाला भैया, इतनी की सांसें नहीं चल रही है। क्या क्या? करुणा, नहीं करुणा। दीदी, करुणा उठ जाओ। करुणा उठ जाओ। करुणा, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। करुणा, करुणा उठ जाओ। करुणा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ। करुणा, मीरा दीदी, फुलिया ताई, डलिया माँ जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? करुणा मर गई। क्या? क्या बोल रही है तू? दीदी, वो जो उधारी के पैसे देने वाली औरत थी ना, उसने करुणा से कहा कि तुम जहर पी लो तो वो बाला के कर्ज को माफ कर देगी। इसलिए करुणा ने जहर पी लिया और वो मर गई। कहाँ है वो
अभी? वो जो बंदरगाह वाला रास्ता है ना, वहीं पे। बाला ने मेरे बहू को मार डाला, आज उसका न्याय मैं करूंगा। चल मेरा। फुलिया चल, हम भी चलते हैं, जल्दी चल। हाँ डलिया माँ चलो। अरे कहाँ चलो, आदत हो गई है तुम लोगों को तमाशा देखने की। जो मर गई वो मेरी बहू थी, लेकिन मैं तो नहीं जा रही हूँ और तुम लोग निकल पड़े। अरे उस करुणा के साथ यही होना था, जो भीम और रमा के बातों में फंसे हो गए। और जब जीजाबाई नहीं जा रही है तो बाकियों की जाने की क्या जरूरत है? हाँ? जो होगा वो पता चल ही जाएगा ना। हाँ? मनोहर भाऊ, चलो हम दोनों चलते हैं, इनमें से कोई नहीं जाने वाला। सही कह रहे हो नंदू, जिन्हें नहीं जाना है ना जाएं, हम तो जरूर जाएंगे। चलो। फुलिया और दलिया अम्मा, ज्यादा भावुक मत होइए, अरे इंतजार करिए तसल्ली से। अरे वहां जाकर करुणा की लाश ही तो देखेंगे, और वो लोग भी करुणा की लाश लेकर यही आएंगे, यही देख लेते हैं। करुणा, करुणा, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। करुणा उठ जाओ, करुणा उठ जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ। करुणा उठ जाओ, मैं अकेले नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। करुणा मुझे छोड़कर मत जाओ। करुणा, करुणा, करुणा उठ जाओ। करुणा सुनिए, अब तो आपको मेरे बिना ही जीना होगा। मैं मर चुकी हूँ, अब आप जैसे चाहे वैसे जीना, जो मन करे वो करना। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप हमेशा कहते थे ना कि मैं आपको हर बात पे गुस्सा दिलाती रहती हूँ, तो अब आपको गुस्सा दिलाने वाली भी कोई नहीं होगी। नहीं करुणा, ऐसे मत बोलो। मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, तुम जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ करुणा, मत जाओ। बोलना तो मैंने कब का छोड़ दिया था, आपके थप्पड़ से चोट लगती थी मुझे, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो तो भीम और रमा ने मुझे अपने हक के लिए लड़ने को कहा, हिम्मत दी मुझे। इसलिए मरने से पहले थोड़ा सा लड़ ली, और सच कहूं तो अच्छा ही किया, वरना मरने के बाद भी मुझे यही लगता कि थप्पड़ मारना आपका अधिकार था और थप्पड़ खाना मेरा कर्तव्य। अब कम से कम मुझे ये तो लग रहा है कि मरने के बाद अब मुझे आपका थप्पड़ नहीं खाना होगा। नहीं मारूंगा मैं थप्पड़, गलती हो गई मुझसे करुणा। मैं मर्द हूं तो स्वीकार नहीं कर पाया, बस हमेशा सही था,
मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। आनंद भी सही कहता था, अगर मैं ही तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा। मुझे माफ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। आगे से हम एकदम अच्छे से रहेंगे, जैसे भीम आनंद अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते, बिल्कुल वैसे। बस तुम लौटा मत जाओ मुझे छोड़कर। नहीं, मुझे जाना होगा। आप घर जाइए, वो औरत भी आपसे उधारी के पैसे नहीं मांगेगी। उधारी मैं चुका दूंगा करुणा, बस तुम लौट आओ। नहीं चुकाने होंगे उधारी के पैसे। माफ कर दो मुझे करुणा, उधारी के पैसे नहीं चुका। मुझे माफ कर दो करुणा। उधारी के पैसे नहीं चुकाने होंगे। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, छोड़कर जाओ। नहीं चुकाने होंगे उधारी के पैसे। करुणा, करुणा तुम ठीक हो? करुणा ठीक है? भाभी आप ठीक है? भाभी करुणा ठीक है? भाभी करुणा उठ जाओ। करुणा, करुणा नहीं चुकाने होंगे उधारी। आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भैया इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आज बाला ने अपनी सारी हदें पार कर दी, उसकी वजह से बहू की जान चली गई, और तुम कह रहे हो कि ठीक नहीं है? भाभी करुणा, दीदी अब ठीक हो दीदी? हाँ ठीक हूँ मैं। भीम, इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भीम? जहर पिया है इसने। अभी अभी इसकी सांसें बंद हो गई थी, देखा ना तुमने? ये तो चमत्कार है कि इसकी सांसें लौट आई, पर आगे का इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। भैया दीदी ठीक है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रमा, ये क्या बोल रहे हो तुम? बाला भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ चलिए अस्पताल चलते हैं। चल। रुकिए, मैंने तो जहर पिया था, फिर मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं बच कैसे गई? जहर था ही नहीं इसमें, सिर्फ नींद आने की दवाई मिलाई थी, जिसकी वजह से तुम कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो गई थी। क्या कह रही है आप? हाँ। क्या? बाबा, मतलब ये सब आपने? नहीं, मैंने नहीं, ये सब भीमराव ने किया है। दरअसल भीमराव जब मुझसे मिलने आया, तब उसने बाला के साथ लगाई हुई शर्त के बारे में मुझे बताया, और उसने कहा कि आप हमारी चाल में आई थी और बाला भैया पर इसलिए गुस्सा हो रही थी कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, सही है ना? इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शर्त जीतने में मेरी मदद जरूर कर पाएंगे। देख, मुझे मेरे पैसे चाहिए, इससे मुझे क्या लेना देना? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, चाहिए तो मैं आपको लिख कर देता हूं, बस मेरी मदद कीजिए। आपको एक बात बताता हूं, जब मैं छोटा था तब एक बार ऐसे ही गुस्से में मैंने मेरे आई को कुछ उल्टा सीधा कह दिया, और फिर मैं विद्यालय चला गया। जब विद्यालय से घर लौटा तो आई थी ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन फिर भी आई नहीं दिखी। फिर जब मैं रोने लगा तब मेरे आई पापा मेरे सामने आ गए और उन्होंने समझाया कि जीवन में जो अपने लोग होते हैं उनकी इज्जत करना सीखो। उसके बाद
मैंने कभी मेरी आई से और मेरे बाबा से अमर्यादित व्यवहार नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कुछ इसी तरह से हमें बाला भैया को भी ये सब समझाने की जरूरत है, ताकि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हो। मैं समझ गई। अब सुन, क्या करना है हमको। भीम ने मना किया था, ये जहर वाली बात मैं किसी को ना कहूं, क्योंकि भीम बाला को दुखी नहीं देख सकता है। लेकिन मैंने ही जिद करके भीम को मनाया कि बस यही एक तरीका है, और तरीका काम कर गया।